Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here and I hope you people are doing great in your lives. Okay, so आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी the most beneficial information जो कि है जी how to apply for the scholarship. Like most of the time students have been asking me in my comments कि आप जो है ना वो हमें ये बताएं कि हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड मैं जो हूँ ना, मैंने यहाँ पर इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन से लेके अप्लाई करने तक मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग हर वीडियो में डिटेल से बताई है। बट आई थिंक मुझे जो है ना अब आप लोगों के ये क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेना चाहिए। सो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PhD एंड आई एम डूइंग PhD फ्रॉम समवेयर। सो मैं जो हूँ वो किसी भी एप्लीकेशन को अभी फिलहाल सबमिट नहीं करा सकती। आई कैन नॉट अप्लाई, लाइक मैं अप्लाई नहीं कर सकती और मैं आप लोगों के साथ खुद से अप्लाई करके प्रोसीजर शेयर नहीं कर सकती ऑन बिहाफ ऑफ माई लाइक माई प्रोफाइल। सो मैंने आप लोगों के लिए ये किया है कि अब आप लोगों को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक वीडियो फाइंड की है यूट्यूब से जहाँ पर वो आयरलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ना वो फिल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन स्कॉलरशिप फॉर्म। सो आई होप वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी एंड वो मैंने जितने भी अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किए हैं तकरीबन वो सारे सेम ही होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ब्रॉड किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं, एडमिशन के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं, सो एक चीज़ उसमें सिमिलर होती है, डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत डिफरेंट, ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे तरीका डिफरेंट है और आप किसी दूसरे कंट्री के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ प्रोसीजर डिफरेंट है। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। इसका तरीका ये होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और हर तरह की एप्लीकेशन ना आप लोगों की सेम ही होती है। सो अभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग वो वीडियो देखें एंड आई होप कि वो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर होता है एंड आई एम अगेन टेलिंग यू गाइज आई कैन नॉट अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप बिकॉज आई एम इनटू अ न्यू डिग्री एंड आई एम डूइंग अ डिग्री। सो अभी मैं तो अप्लाई नहीं कर सकती बट या दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अभी आप लोग ये वीडियो देखें और फिर मैं आप लोगों के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो एड्रेस करती हूँ। तो यू कैन फिल आउट। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने वहां जाके क्या करना है, अप्लाई करने का अप्लाई करना शुरू कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो आप लोगों के पास चीज़ आती है ना वो आती है रजिस्ट्रेशन। बिकॉज आप लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ आप लोग जो है ना रजिस्टर हेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह से ईमेल और पासवर्ड मांगेंगे। आपकी जो है ना अगर पहले से लॉगिन हुआ हुआ है तो आप ईमेल पासवर्ड डाल देंगे, अगर नहीं हुआ तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसे पेज आएगा। रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा तो एप्लीकेंट के ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पे आप लोगों का टाइटल आपका नेम और उसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करानी है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों से वो पूछेंगे। सो पूछने के बाद आपने ये सारी चीज़ें ऐसे डाल देनी है, ठीक है, कंट्री, पोस्ट कोड, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और उसके बाद जो है ना सबमिट करा देना। सबमिट कराने के बाद ये देखें ये फिल भी कर रहे हैं इन्होंने, इस तरह से फिल किया, आप स्ट्रीट नंबर लिख दिया, हाउस नंबर लिख दिया, सिटी लिख दिया, उसके बाद पोस्ट कोड लिख दिया, कंट्री लिख दिया और उसके बाद नेशनैलिटी भी लिख दिया एंड देन आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करके और उन्होंने सबमिट कर दिया। आप अपनी कंट्री से रिलेटेड जो भी आपकी कंट्री है यू कैन पुट द नेम ऑफ द कंट्री आउट देयर और फिर सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो वो आपको जो है ना वो ईमेल करेंगे स्पेसिफिक लिंक, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपना जो ईमेल आईडी वहाँ पे दिया हुआ है आपने जाकर वो ईमेल आईडी इस तरह से ओपन करना है और आप लोगों के पास इस तरह से एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास इस तरह का पेज जो है पे क्लिक करेंगे वो ओपन तो यहाँ चाहते हैं, ठीक है, यू आर पिक अप देन आपने रीसेट नहीं किया दिस वन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो है ना, आपने अगर पहले पासवर्ड नहीं डाला तो यू मस्ट क्रिएट अ पासवर्ड। तो पासवर्ड क्रिएट जो करने लिंक के पे लिए क्लिक आपके करेंगे पास इसी ईमेल के अंदर एक यू लिंक कैन भी सेट होगा, योर ठीक है। आपने पासवर्ड, उस ठीक लिंक है। के हम ऊपर इसको क्लिक क्लिक करते करना है हैं तो यहाँ आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। आपने क्या करना है कि आपने उसके अंदर पासवर्ड कंफर्म करना है, कोई भी पासवर्ड आप लग सकते हैं,
ठीक है, आपने अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड रखना है, बट आपने पासवर्ड ऐसे रखना है जो कि आपको याद रहे, या फिर आपने पासवर्ड जो है ना वो लिख लेना है कहीं पे, क्योंकि टाइम टू टाइम पासवर्ड्स जो है ना वो भूल जाते हैं और फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखने के लिए उन्होंने कुछ जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस क्या लाइक ग्रीन क्लिक होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका पासवर्ड ओके है। पासवर्ड में जो है मस्ट एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, अपर केस लोअर केस लेटर होने चाहिए और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वो ओके करना है, तो आपके पास ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है एंड देन पुट वेरिफिकेशन कोड ओवर हियर लाइक इन द येलो बॉक्स, और फिर आपने जो है ना रिमेंबर दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना पेज। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह से जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो ईमेल डाली थी वो और पासवर्ड डाला था वो लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अब I आपने क्या knew करना I है, was वेट अ underwater. मिनट, I just didn't realize I was this हियर। underwater. ओके जी, ओपन हो चुका अब है। आपने क्या करना है, देन सो यहाँ दिस पे हम इज द मेन आपके पास काफ़ी ऑप्शन एप्लीकेशन है, पेज ओपन जो आप कॉल लोगों के है, पास ओपन ड्राफ्ट है, होगा। मतलब यहाँ अब पे यहाँ देखिए पर 0 आप लोगों के पास ना शेयर हो सारी चीजें आप लोगों को शो हो रही होंगी कि कितनी कॉल्स ओपन हैं, आपने पहले एप्लीकेशन सबमिट कराई है नहीं कराई, अगर करवाई है तो उसका क्या स्टेटस है एंड ईच एंड 0 एवरीथिंग। तो 0 आपने क्या करना है कि आपने उस जो पर है क्लिक ना किया, ओपन कर वो दिया। ओपन लेकिन कॉल्स यहाँ के पे ऊपर ओपन कॉल पे आप क्लिक करें तो क्लिक आपको ये करना है। क्लिक फेलोशिप करने के बाद यहाँ पर आपको ना शो हो रहा होगा कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी आई हुई है एंड गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी आई हुई है। इफ यू आर लुकिंग फॉर पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रीज स्कॉलरशिप तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर पोस्ट लाइक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप तो आप जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि देखते यहाँ हम से अपना। जो है ना तो वो जिस तरह मैंने स्टार्ट कहा कर था देंगे। पहले कि ये आपको एक एप्लीकेशन है, फॉर्म दिया जाएगा दिस जिसका इज द यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म। बटन पे आपने क्या जाके करना है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है है इस आपके तरह पास, का यस। एप्लीकेशन फॉर्म होता तो है कि हैव यू जितने प्रीवियसली क्वेश्चन इन्होंने नो पूछे करते हैं, हुए ठीक हैं है। अपने अपने यहाँ हिसाब पे से जो है आप ना वो आंसर्स करते जाना है। इसमें ओके, तो यही यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है कह कि रहे हैं आपने डू यू पहले जो है प्रीवियसली वो आईरिस रिसर्च अप्लाई काउंसिल? किया नो, था या नहीं ठीक है। किया डू यू था, प्रपोज आपको प्रोहिबिटेड पहले एरिया? आयरलेस नो, इसको लाइक भी आप नो आयरिश करेंगे। गवर्नमेंट और की यहाँ पे तरफ से 500 पहले क्वेश्चन जो है स्कॉलरशिप ना मिली है या नहीं वो मिली। आपका और इम्पोर्टेंट है मोस्ट एक और इम्पोर्टेंट थिंग ज़रूरी जो है। ये आपको एक पूछते हैं सुपरवाइजर से जो कि है ना, अगर आपने किसी एक प्रीवियस सुपरवाइजर के साथ सुपरवाइजर से कांटेक्ट आपको किया, इफ यू एक हैव नेम देना है कि आप किसके साथ रिसर्च करना कॉन्सेंट चाह रहे हैं। लेटर, तो तो आप जो है उसको ना आपने दिस इज़ यहाँ पर यस ठीक है, या नो मैं करें, और मेरा अगर एक ये किया है के तो आप सर है यहाँ उसका पे। ना नाम भी देन लिख कि सकते वो हैं। आपको तो ये आपकी रिसर्च में लेता है जो या नहीं लेता है, प्रोफाइल है ना इस तरह उसको कुछ है। बूस्ट भी करता तो है क्लिक ऑन अगर सबमिट। आपका पहले से कोई तो यहाँ पे कहना सुपरवाइजर है कि आर यू होगा, श्योर ठीक है। तो यहाँ पर यू आर उन्होंने एलिजिबल सुपरवाइजर का नेम पास भी पूछा हुआ है, एलिजिबल लेकिन क्राइटेरिया, उन्होंने फिल लिखा आउट हुआ है, ठीक है। ये अकोमोडेशन क्विज वगैरह टाइप चीज़ें, था, फिर ये आपका जो है सस्पेंड ना मेन ओके चीज़ें हो जो है ना जाएगा। वो अब इसको ओके चेक। करने के बाद दिस इज द लाइक मेन पेज जहाँ पर आपने अप्लाई करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप देखें तो कर प्लीज लेता हूँ, सिलेक्ट बाकी द आप इसको जो अप्रोप्रिएट बेहतर स्कॉलरशिप जो थीम फॉर विच यू आर अप्लाइंग। अप्रोप्रिएट तो यहाँ पर इन्होंने ना कुछ चीजें दी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एनडीओजे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इन चाइल्डहुड डिसएडवांटेज इन आयरलैंड एंड दैट्स दिस एंड दैट। तो आपने जहाँ पर अप्लाई करना है ना, लाइक मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आयरलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो थे वो लाइक ओपन हुई थी कॉल, तो आपने उसके लिए अप्लाई करना है तो आप वो लिख कर देता हूँ। देंगे। अब प्रोजेक्ट टाइटल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई टोल्ड यू गाइस इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट टाइटल चेंज भी हो सकता है बाद में, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि आपने वही रखना है, बट आपके पास इट्स अ काइंड ऑफ आप कह लें कि रिसर्च प्रपोजल हो और उसका जो टाइटल है ना वो आपके पास क्लियर हो कि आपने इस चीज़ पे काम करना है। जाहिर है ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी ऑब्वियस नहीं होती है कि अभी हमने स्टार्ट करना है तो हम किस तरह से ना बता सकते हैं कि हमने यही चीज़ बनानी है, बाद में ना बनी या बाद में हमारा इस चीज़ पे इंटरेस्ट ना रहा या हमें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी। सो यू कैन change your projects, you can change your title, you can change your things, but right now they need a project title। तो आपको जो है ना वो टाइटल होना चाहिए आपके पास। आप इसके लिए आप किसी भी सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से किसी से कांटेक्ट हुआ है तो दिस इज अ ग्रेट थिंग, आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ सो फिर भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज उसके दिस? बाद जो है ना अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयरिस आयरिश रिसर्च रिसर्च बॉडी। बॉडी, यहाँ पे ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी यहाँ नेम पर लिखना है, आपने जिस क्या यूनिवर्सिटी में लिखना आप है, आउट कर यहाँ पर सकते हैं। आपने अगर ना नहीं पता यूनिवर्सिटीज आ जाएगी तो आप लिखना है, इसमें से लेकिन कोई इनके भी पास ना ठीक यहाँ है, जो पर आगे देखें एक निशान है इस कि पर आप क्लिक एक करके लिस्ट दी हुई यहाँ है, पे ठीक आपके है। पास आपने सारी उस यूनिवर्सिटीज आ लिस्ट के जाएगी अंदर तो से आप ना इसमें से कोई भी चूज आउट कर सकते हैं, अपना ठीक जो है। है ना वो तो आई चूज लाइक दिस वन। यूनिवर्सिटी का देन यहाँ नेम पे आप सेलेक्ट अपना करना है। डिपार्टमेंट लाइक देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप के लिए, रिमेंबर दैट, ओके। आपने स्कॉलरशिप लेके किस यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो यूनिवर्सिटी आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी रिसर्च आपने करके आनी है, ओके। सो यहाँ पर उसका नाम लिखने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना वो ओके
अगर यस अब ये है कि एप्लीकेशन इन आयरिश, अब इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन आपने इंग्लिश में अप्लाई करना है या आयरिश में अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश में ही अप्लाई करते हैं, तो आपने जो है ना वो अपलोड करनी है फाइल, जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है, जो कि लाइक जो भी आपकी एप्लीकेशन है ना वो आपने जो है वो इंग्लिश में अपलोड करनी है। अब अपलोड करने के लिए लाइक इसने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन इन आयरिश, और फिर जो है ना वो इंग्लिश ट्रांसलेशन अपलोड कर रहे हैं। सो अगर आप यस करते हैं तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, अगर आप नो करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, आप जो है वो जस्ट आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, अब आ गई है जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू पीपल आर लुकिंग फॉर पीएचडी डिग्रीज और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपकी पब्लिकेशंस भी होंगी, ठीक है। पब्लिकेशंस होती हैं तो आपको एक ORCID नंबर दिया जाता है, जो भी आपकी पब्लिकेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंगली। तो आपके पास अगर वो ORCID नंबर है, और अगर आप MS के स्टूडेंट भी हैं और अगर आपके पास आपकी कोई पब्लिकेशन है, तो आप वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज योर नेशनैलिटी, पासपोर्ट इशू कंट्री आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये तरीका बता रहा है जी ORCID नंबर लिखने का, और उसके बाद जो है ना ORCID नंबर लिखने के बाद आपने देखना है कि नेशनलिटी आपकी क्या है, पाकिस्तान है, लाइक इंडिया है, बांग्लादेश है, या कोई और कंट्री है, आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर वो नाम लिखते हैं कंट्री का। इफ यू आर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, सो अगर आप आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से लाइक आपका ताल्लुक है, तो आप फिर यहाँ पर ना सेलेक्ट वन करके जो जितनी भी कंट्रीज लिखी हुई हैं तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। आर यू अ नेशनल ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट, ठीक है, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। विल यू हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन अ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट, अगर आप रहे हैं रेजिडेंट हैं तो भी यस कर दें, अगर नहीं है तो नहीं। एडिंग अ सुपरवाइजर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्राइमरी डिटेल्स आपने डालनी है सुपरवाइजर की, सेकेंडरी डिटेल्स डालनी है। आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस कि आप लोग जो है ना ये ज़रूर किसी सुपरवाइजर से, किसी टीचर से कांटेक्ट कर लें। अच्छा, अभी ये वीडियो 12 मिनट्स की हो गई, जो कि बहुत लंबी होगी। अब मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको इस डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ ना ऊपर से शेयर कर देती हूँ, लाइक इन्होंने जो हेडिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड डालना है अपनी बैचलर से लेकर लाइक मास्टर्स, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MPhil तक, मैट्रिक से MPhil तक अपनी डिग्रीज और सारी चीज़ें डालनी है, नंबर और हर चीज़। और अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स तक डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, जिसमें आपने अपने बारे में बताना है। वो आप लोगों के पास ऑलरेडी एक वर्ड की फॉर्म में और PDF की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप लोग जो है ना वो यहाँ पर अप्लाई लाइक यहाँ पे अपलोड कर दें। फिर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट प्लान आपने बताना है उनको कि आप जो है ना यहाँ पर मैं आज एकेडमिक जाती करियर एंड स्किल, डेवलपमेंट प्लान के ऊपर तो यहाँ पर आपने सिंपल ना यहाँ पे क्या, लिखना है। तो और यहाँ ये पर क्या चीज़ है। लिखना है इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अपनी एनालिटिकल स्किल्स और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी बेस पर आप लोगों को यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये वो लाइक एकेडमिक से हट के नॉन एकेडमिक वाली साइड पे ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रपोज्ड रिसर्च लिखनी है, जो कि मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि रिसर्च प्लान आपका क्या होना चाहिए। वो आपने अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 इयर्स तक आपका रिसर्च प्लान उनको देना है। उसके बाद एप्लीकेशन डेक्लेरेशन के ऊपर आ जाना है आपने, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है ना प्रपोज्ड रिसर्च प्लान से उन्होंने पूछा, सारी चीज़ें पूछी हुई हैं कि आपने रिसर्च किस तरह से करनी है। हर चीज़ आपको पहले जो है ना वो बतानी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप, जिसमें आपने ना एप्लीकेशन डेक्लेरेशन के बारे में बता देना। और एप्लीकेशन डेक्लेरेशन के बारे में बताने के बाद लाइक इसमें ये होता है कि आपका टिक वगैरह करना होगा। उसके बाद आपने अगर एप्लीकेशन फ़ौरन से सबमिट करानी, सबमिट करा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना वो सेव ड्राफ्ट पे करके आप बाद में एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग गाइस, कि अगर आपने पहले एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट करा दी, यू कैन नॉट एडिट द एप्लीकेशन एवर एंड एवर अगेन। तो सोच समझ कर जो है ना वो अपलोड कीजिएगा चीज़ें। एंड या दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्यूरियस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।